सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में पाठ 6 पिता का पत्र पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिता का पत्र। पाठ 6 पिता का पत्र। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा कहकर बुलाते थे। नेहरू जी देश की आज़ादी के लिए कई बार जेल गए और उन्हें अपनी पुत्री इंदिरा से दूर रहना पड़ा। नेहरू जी इंदिरा को जेल से ही पत्र लिखकर दुनिया के देशों और घटनाओं के बारे में बताया करते थे और तरह तरह की जानकारी देते थे। तो बच्चों, आज नेहरू जी का अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा एक पत्र हम पढ़ेंगे। इलाहाबाद, जून 1928। प्रिय इंदिरा, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। मैं आज तुम्हें सभ्यता का कुछ हाल बताता हूं, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या है। कोश में इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों की जगह अच्छी आदतें पैदा करना। इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को बर्बरता कहते हैं। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ है। हम बर्बरता से इतने ही दूर जाते हैं, उतने ही सभ्य होते जाते हैं। तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया के बहुत से देश इसमें शामिल थे। हर एक आदमी दूसरी तरफ से अधिक आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए और हजारों के अंग भंग हो गए। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता और समझदारी की बात है? दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। तो जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगे तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी और पागलपन है। यह ठीक वैसा ही है जैसे दो वहशी जंगलों में लड़ रहे हों। अगर वहशी आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वह मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम इस मामले को देखो तो तुम फौरन कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और अन्य देश जिन्होंने इतनी मार काट मचाई जरा भी सभ्य नहीं हैं। लेकिन फिर भी तुम जानती हो कि
इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का मतलब समझना आसान नहीं है। यह ठीक है, यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें, किताबें और अच्छी अच्छी तरह की दूसरी खूबसूरत चीज़ें ज़रूर सभ्यता की पहचान है, मगर एक भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की इससे भी बड़ी पहचान है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। सभ्यता के विकास के बारे में फिर लिखूँगा। तुम्हारा पिता जवाहरलाल। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे पत्र, जो कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी को लिखा था, उसके बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ आप लोगों ने पाठ को ध्यानपूर्वक सुना होगा। प्यारे बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर कार्य और अभ्यास कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट पे दे दिया है, जिसको कि आपको अपने हिंदी की कॉपी में करना है। तो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।